अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम बाब नंबर 12 हाइड्रोकार्बन्स के अंदर इंशाइयत अर्ज़ का सवाल नंबर 3 करने जा रहे हैं। सवाल नंबर 3 बहुत ज़रूरी है। इसमें एक केमिकल कंपाउंड से दूसरा केमिकल कंपाउंड या एक हाइड्रोकार्बन से कोई और प्रोडक्ट बनानी होती है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है और करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बोर्ड के लिहाज से बहुत अहम सवाल है। तो उसको हल करने के लिए चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। आज के लेक्चर के अंदर हम इंशाइया तर्ज के अंदर से कुछ ऐसा सवाल करने जा रहे हैं जिसमें एक रिएक्टेंट को किसी दूसरी प्रोडक्ट के अंदर तब्दील किया जाता है कुछ खास रिएक्शंस के ज़रिए। इसमें हमने इनको तैयार करना है, यानी कि मिसाल के तौर पे अगर आप ईथीन से ईथेन को तैयार करना चाहते हैं तो उसके लिए ख़ास किस्म के रिएक्शन दरकार होंगे, ख़ास किस्म के रिएजेंट्स दरकार होंगे। ये एक इंतहाई अहम इंशाइया तर्ज का तफसीली सवाल है। हम इसको एक एक करके करेंगे और इन सारों के जवाब तलाश करेंगे। सबसे पहले जो हमने सवाल करना है वो ये है कि इसका ए पार्ट हल करना है। ए पार्ट हमने देखना है कि ईथीन से ईथेन कैसे तैयार किया जाता है। देखें, इथीन जो है वो इथेन से कैसे मुख्तलिफ होता है। पहली बात है, हमें तो ये पता होना चाहिए कि इनमें फ़र्क क्या है, फिर हम इनको तैयार भी कर लेंगे। हमारे पास है ईथीन डबल बॉन्ड वाला मॉलिक्यूल। हमने इसको तब्दील करना है ऐसे मॉलिक्यूल से जिसमें सिंगल बॉन्ड हो, यानी कि वो ईथेन हो और उसमें हाइड्रोजन जो है वो 2 की बजाय 3 लगे हों। आप जब इसको इस तरह लिखेंगे ना तो आप फौरन समझ जाएंगे आप करना क्या चाहते हैं। आप चाहते ही हैं कि इस मॉलिक्यूल को डबल से सिंगल बॉन्ड में तब्दील करें और हाइड्रोजन को ऐड करें, दाखिल करें। हाइड्रोजन को दाखिल करना, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को, हाइड्रोजिनेशन कहलाता है। तो ईथीन से ईथेन बनाना जो है वो असल में हाइड्रोजिनेशन का तरीक़ाकार है। हाइड्रोजिनेशन के जरिए हम क्या करेंगे, ईथीन से ईथेन बनाएंगे। अब हम ऐसा करते हैं, जगह बना लेते हैं। पहले हमारे पास है ईथीन, ठीक है, ईथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसमें मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन दाखिल करनी है, किसकी मौजूदगी में, कैटलिस्ट की मौजूदगी में। और टेम्परेचर भी देना है 250 से 300 डिग्री तक। अब याद रखिएगा, होता यूं है कि ये जो डबल बॉन्ड है कार्बन और कार्बन के दरमियान, ये इस टेम्परेचर और कैटलिस्ट की मौजूदगी में टूट जाता है और यहाँ पे ये मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन इन 2 कार्बन के साथ दाखिल हो जाती है, शामिल हो जाती है, जुड़ जाती है। तो जो आपका नया मॉलिक्यूल बनता है वो बनता है CH3, सिंगल बॉन्ड CH3। अब पहले ये था ईथीन अल्कीन, ये पहले क्या था, ईथीन। अब ये क्या बन गया, ईथेन। मैं इसके ऊपर लिख देता हूं इंग्लिश में, ये क्या है, ईथीन था, ENE, ईथीन, अल्कीन था। अब ये ईथेन अल्केन बन गया। आसान लफ्जों में पहले ये सैचुरेटेड नहीं था, इसमें डबल बॉन्ड मौजूद था। अब ये सैचुरेटेड बन गया, इसमें सिंगल बॉन्ड आ गया। तो वो तरीका जिससे इथीन से इथेन बनाया जा सकता है वो तरीका हाइड्रोजिनेशन कहलाता है, यानी कि मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को दाखिल करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में निकल या प्लाटिनम कैटलिस्ट की मौजूदगी में। अगर मैं प्लाटिनम लगा देता हूँ निकल की बजाय तो मैं टेम्परेचर मुख्तलिफ दूंगा, वो इस टेम्परेचर पे इथीन के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, ये टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, वो कम टेम्परेचर पे भी इथीन में दाखिल हो जाएगा। तो हमने अभी निकल कैटलिस्ट इस्तेमाल किया, लिहाजा हम क्या कर रहे हैं, हम इथेन उस टेम्परेचर पे बना रहे हैं जो निकल कैटलिस्ट के लिए ज़रूरी है। अब हम चलते हैं इसके पार्ट बी की तरफ। हमने टेट्रा हैलाइड से एसिटिलीन बनानी है।
देखें दोबारा हम यहाँ पे बनाते हैं कि ये टेट्रा हैलाइड से का मतलब क्या है। देखें अगर कार्बन के साथ 4 हैलोजन जुड़े हों, मिसाल के तौर पे 4 क्लोरीन जुड़े हों, तो ये 4 हैलोजन को इंग्लिश में कहते हैं टेट्रा हैलाइड, 4 हैलोजन का जुड़ा होना। तो हम इसको ये मॉलिक्यूल बनाते हैं। मैंने इसको तब्दील करना है एसिटाइलिन में, तो मैं क्या करूँगा, इसके अंदर 3 ट्रिपल बॉन्ड लाऊंगा। मैं अगर इसको वाजे कर लूँ तो ये अब मेरा ख्याल है सही हो गया। एसिटाइलिन बनाऊंगा इस तरीके से। अब गौर से सुने, ये वाले क्लोरीन अगर मैं निकाल दूं और ये वाले क्लोरीन भी, तो मेरा एसिटिलीन बन सकता है। क्लोरीन क्या है? हैलोजन। और हैलोजन को निकालने का जो तरीका है वो क्या कहलाता है? डी हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन यानी कि हैलोजन निकाल देने हैं। डी हैलोजिनेशन के लिए क्या करें? अब हम जरा अपने रिएक्शन की तरफ आते हैं। हम ऐसा करते हैं, टेट्रा हैलाइड लेते हैं 2 कार्बन वाला। क्यों? क्योंकि हमने एसिटिलीन बनानी है, उसमें भी 2 कार्बन होते हैं। तो हम हैलोजन निकाल रहे हैं, कार्बन नहीं निकाल रहे कि वो छोटा होके एसिटिलीन के बराबर हो जाएगा। तो 2 कार्बन वाला टेट्रा हैलाइड लें और उसमें जिंक पाउडर या डस्ट की सूरत में डाल दें। पाउडर छोटा छोटा बारीक कुटा हुआ। तो जिंक क्या करेगा? ये जिंक एक जिंक 2 क्लोरीन जोड़ता है अपने साथ। उसकी वजह क्या है? जिंक पे +2 चार्ज होता है, क्लोरीन पे -1 होता है, जिसकी वजह से 2 जिंक अपने साथ जोड़ के बनाएगा जिंक क्लोराइड। ये बनेगा जिंक क्लोराइड। कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। क्यों? एक जिंक 2 क्लोरीन पकड़ेगा तो 2 जिंक 4 क्लोरीन अपने साथ जोड़ लेंगे। पीछे क्या बच गया? आप फौरन कहेंगे सर पीछे तो बच गया HC सिंगल बॉन्ड CH। अब अगर गौर से देखें तो कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हो रही, मुतमईन नहीं हो रही। तो कार्बन को कार्बन से क्या बनाना पड़ेगा? 3 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे, ट्रिपल बॉन्ड बनाना पड़ेगा। लिहाजा डी हैलोजिनेशन के जरिए टेट्रा हैलाइड को एसिटिलीन में आसानी से तब्दील किया जा सकता है। बस आपको जिंक डस्ट या पाउडर की सूरत में, कुटी हुई बारीक बारीक दानों की सूरत में जिंक चाहिए। अब हम चलते हैं इसके तीसरे हिस्से की तरफ। तीसरे हिस्से में हमने बनाना क्या है? C। इसमें हमने मीथेन से बनाना है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। देखें मीथेन क्या है, मैं जरा पहले इसको लिख दूं। मीथेन है CH4 और कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या है? CCl4। आप फौरन कहेंगे सर ये तो तबादला कर रहे हैं, आप हाइड्रोजन निकाल रहे हैं उसकी जगह हैलोजन जोड़ रहे हैं। और आप इसको हैलोजिनेशन कहेंगे क्योंकि हम हैलोजन का तबादला करवा रहे हैं हाइड्रोजन के साथ और कार्बन से उसे जोड़ रहे हैं। तो हैलोजिनेशन एक ऐसा तरीकेकार है जिसमें हम कार्बन के साथ हैलोजन को जोड़ देते हैं, उसको किसी एटम के बाद तबादला कराने के बाद उसके साथ जोड़ देते हैं। इसका तरीकाकार क्या है? असल में ये मीथेन सीधा सीधा कार्बन टेट्राक्लोराइड में नहीं तब्दील होगा। ये 4 मुख्तलिफ सीरीज का या 4 मराहिल का रिएक्शन है। तो इसके आगे लिख देता हूं, ये हैलोजिनेशन है 4 मराहिल में। आपने करना क्या है? मैं ये चारों लिखता हूं एक एक करके। आपने करना क्या है? आपने मीथेन लेना है, उसका क्लोरीन से रिएक्शन कराना है मध्यम रोशनी में। याद रखिएगा ये चारों के चारों मराहिल मध्यम रोशनी में होंगे। एक भी मरहला आपने बहुत तेज धूप या रोशनी में नहीं करना। तो एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन लेके बनाएगा HCl और उस हाइड्रोजन की कमी होके ये CH4 से हो जाएगा CH3 और उसकी जगह ये लग जाएगा एक क्लोरीन। अब ये CH3Cl में जब तक हाइड्रोजन है, क्लोरीन उसको निकाल के
जोड़ता जाएगा और उसकी जगह लगता जाएगा। अब एक और हाइड्रोजन क्लोरीन हासिल करके मध्यम रोशनी में बनाएगा HCl। अब हो गए हाइड्रोजन कम 2 और क्लोरीन हो गए ज्यादा 2। अब भी मध्यम रोशनी है। अब CH2 Cl2 को दोबारा क्लोरीन से रिएक्शन करवाएं मध्यम रोशनी की मौजूदगी में। क्लोरीन फिर हाइड्रोजन लेके HCl बना लेगा और साथ बनेगा CH, एक हाइड्रोजन कम हो गया Cl3। ये बन गया क्लोरोफॉर्म। पहले हमारा बना मिथाइल क्लोराइड, फिर बना डाई मिथाइल क्लोराइड, अब बना क्लोरोफॉर्म। आखिरी मरला जो है जिसमें CH Cl3 का क्लोरीन से रिएक्शन करवाया जाता है, इसमें बनता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड और साथ बनता है HCl। तो ये हमसे पूछा जा रहा था। ये तब बनता है जब आप इन 4 मराहिल से गुजरें। याद रखिएगा, अगर मैं इन तमाम रिएक्शंस को जमा कर लूं, इन तमाम रिएक्शंस को जमा कर लूं, तो ये कुछ इस तरह का जवाब बनेगा, CH4 जमा, ठीक है, कितने क्लोरीन है, 4 क्लोरीन मिलकर बना रहे हैं CCl4 और 4 हाइड्रोजन क्लोराइड। ये एक आप यूं समझ लें, इन तमाम रिएक्शंस को जमा करके मेरा जवाब आया है। अब हम करने जा रहे हैं उससे अगला हिस्सा। अब हमने ईथीन से बनाना है इथाइलीन ग्लाइकोल। याद रखिएगा, ये जो रिएक्शन मैं करवाने जा रहा हूं जिसमें ईथीन से इथाइलीन ग्लाइकोल बनता है। ईथीन का फार्मूला क्या होता है, H2C डबल बॉन्ड CH2, और इससे जो इथाइलीन ग्लाइकोल मैंने बनाना है यानी कि H2C CH2, और यहां पे जहां डबल बॉन्ड था वहां पे 2 OH लग जाएंगे। ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, तो इसमें हमने ऑक्सीडेशन करनी है, ऑक्सीडेशन करनी है किसकी मदद से, KMnO4 की मदद से, पोटाशियम पर मैंगनेट की। तरीकाकार क्या है, बड़ा आसान तरीका है। ईथीन का मॉलिक्यूल लें, ईथीन के मॉलिक्यूल लें, उसमें KMnO4 और वाटर यानी कि KMnO4 का सॉल्यूशन वो दाखिल कर दें। KMnO4 पता है क्या करता है, KMnO4 जहां जहां डबल बॉन्ड होता है ना, या एक से ज्यादा बॉन्ड होते हैं, वहां वहां हाइड्रोक्सिल ग्रुप जोड़ देता है। ये लें जी, हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसने इधर भी जोड़ दिया, इधर भी जोड़ दिया, और साथ बनाता है मैंगनीज ऑक्साइड। खुद वो रिड्यूस हो जाता है +7 से +4 में, और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। अब मैं इस इक्वेशन को बैलेंस करना आपको लेक्चर में सिखा चुका हूं, लिहाजा मैं यहां सिर्फ इसकी जो बराबर करने के लिए मैं लिखता हूं मोल्स, वो लिख रहा हूं। 3 मोल ऑफ ईथीन 2 मोल ऑफ KMnO4 से रिएक्शन करके 4 मोल ऑफ वाटर की मौजूदगी में 3 मोल बनाते हैं इथाइलीन ग्लाइकोल के, 2 मोल बनते हैं मैंगनीज ऑक्साइड के और 2 पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के। अब ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, और ये जो हमारी ये वाली प्रोडक्ट बनी है, ये इथाइलीन ग्लाइकोल है, और ये KMnO4 की मदद से ऑक्सीडेशन हुई है और उससे बनी है। अब हम चलते हैं अगले हिस्से की तरफ। अब हमने बनाना है ब्रोमो ईथेन से 1,2 डाई ब्रोमो ईथेन। देखिए, अब इसको ना पहले समझ लें, फिर आप इसको बनाइएगा। ये आपके पास
ब्रोमो ईथेन का मॉलिक्यूल है। आप इसे तब्दील करना चाहते हैं इस सूरत में, CH2 यहाँ ब्रोमीन, यहाँ ब्रोमीन। यकीनन ये इसमें सीधा सीधा तो नहीं जा सकता, फिर क्या करना होगा, हम ऐसा करते हैं, पहले इसको इथीन में तब्दील करते हैं, ब्रोमो ईथेन को हम पहले इथीन में तब्दील करते हैं और फिर उसमें ब्रोमीन ऐड कर देंगे, ब्रोमीन वाटर ऐड कर देंगे, तो वो आसानी से तब्दील हो जाएगा डाइब्रोमो ईथेन के अंदर। देखें, वैसे 1,2 का मतलब होता है पहले कार्बन पे और दूसरे कार्बन पे 2 ब्रोमो लगे हों, ब्रोमीन मॉलिक्यूल एटम्स लगे हों। ये है ब्रोमो ईथेन है। ये ब्रोमो ईथेन में अल्कोहलिक KOH डालें ताकि इसकी डीहाइड्रोहेलोजिनेशन हो जाए। ये है अल्कोहल की मौजूदगी में। हम सब जानते हैं K का पसंदीदा हिस्सा होता है हैलोजन, क्योंकि ये मिलकर आयनिक कंपाउंड बना सकते हैं, तो ये बन गया KBr। और OH का पसंदीदा हिस्सा होता है साथ वाला हाइड्रोजन, तो बनाएंगे वाटर, और इसके साथ बनेगा ईथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये जो ईथीन का मॉलिक्यूल है ना, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें अब आप ब्रोमीन वाटर ऐड करें, एक्वस ब्रोमीन ऐड करें, ब्रोमीन वाटर आप उसे कह लें, तो होगा यूं कि ब्रोमीन इन 2 कार्बन के साथ जुड़ जाएगी और कुछ यूं बनेगा, CH2 यहां पे एक ब्रोमीन लग गई, एक यहां पे। अगर आप गौर करें तो मैंने वहां नीचे की तरफ ब्रोमीन बनाए हैं, यहां ऊपर की तरफ हैं, दोनों एक ही जैसे मॉलिक्यूल। तो ये आपके पास 1,2 डाइब्रोमो, इंग्लिश में मैं लिख देता हूं डाइब्रोमो ईथेन, और उर्दू में मैंने ऊपर लिख दिया है, तो मेरे पास दोनों सूरतों में इसका नाम लिखा गया। तो ये 2 मराहल से गुजर के रिएक्शन होगा। पहले में आप अल्कोहलिक KOH के जरिए ईथीन बनाए, फिर ईथीन में आप ब्रोमीन को दाखिल करेंगे तो आपका जवाब आ जाएगा। अब आखिरी हिस्सा, हमने एसिटिलीन से ग्लाइऑक्सल बनाना है। एसिटिलीन से हमने बनाना है ग्लाइऑक्सल। ये कैसे बन सकता है? इसके लिए बड़ा आसान है। आप याद रखिएगा, एसिटिलीन की ऑक्सीडेशन की जाए किसकी मौजूदगी में? KMnO4 की मौजूदगी में, तो ग्लाइऑक्सल बनता है। और अगर उस ऑक्सीडेशन को करते रहें तो हमारा ऑक्सालिक एसिड बन जाएगा। अब कैसे बनता है जरा उसको देख लेते हैं। देखें जरा गौर से, एसिटिलीन के मॉलिक्यूल्स लें और उसमें KMnO4 का एक्वा सॉल्यूशन पानी की मौजूदगी में डाल दें, तो आपके पास बन जाएगा ग्लाइऑक्सल। ग्लाइऑक्सल होता क्या है? मैंने बताया था KMnO4 जहां पे एक से ज्यादा बॉन्ड हो उसे तोड़ के हाइड्रोक्सल ग्रुप जोड़ देगा। देखिए इधर एक बॉन्ड टूटता है तो 2 हाइड्रोक्सल ग्रुप जुड़ते हैं, तो यहाँ तो ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे 4 हाइड्रोक्सल ग्रुप जुड़ेंगे। ये आपका जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल आपका इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल है। इसके साथ बनेगा मैंगनीज ऑक्साइड और साथ बनेगा KOH। आप इसको अगर बैलेंस करते हैं तो हमारे, मैंने आपको बताया था कि किस तरह बैलेंस करना है। यहाँ 3 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 8 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 4 और यहाँ पे भी 4। अब हमने करना क्या है? हमने ये जो हमारा इंटरमीडिएट या ऐसा मॉलिक्यूल बना है जो कि इस्तेकाम पजीर नहीं है, इस्तेकाम नहीं रखता, इसको लिखना है। हमने इसको इस्तेमाल करना है। ये देखें, COH। ये 4 हाइड्रोक्सल ग्रुप इससे जुड़े हुए हैं। बहुत बल्की मॉलिक्यूल है। ये इतना बल्की, हैवी, भारी मॉलिक्यूल क्या करता है, इसमें से ये OH इस हाइड्रोजन को पकड़ के वाटर बना लेता है, ये OH इस हाइड्रोजन को पकड़ के
वाटर या पानी बना लेता है। तो 2 पानी के मॉलिक्यूल या वाटर के मॉलिक्यूल निकल जाते हैं, पीछे क्या छोड़ देते हैं, पीछे छोड़ देते हैं HCOOH। आप कहेंगे सर इसमें तो ऑक्सीजन की एक और कार्बन की एक बॉन्ड की कमी है, तो ये आपस में डबल बॉन्ड बना लेते हैं, इसे कहते हैं ग्लाइऑक्सल। इंग्लिश में इसे लिखेंगे GLYOXAL, और उर्दू में मैंने ऊपर लिख दिया है कि ग्लाइऑक्सल कहलाता है। इसकी आगे अगर ऑक्सीडेशन कराएं तो ऑक्सालिक एसिड बनता है, लेकिन ये हमारी जो ज़रूरत है वो यहीं तक है। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।